वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, ज़्यादातर संविधान से रिलेटेड प्रश्न प्रश्न होंगे, क्योंकि अक्सर करके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में आपको 2 की प्रश्न, 3 प्रश्न, 5 प्रश्न आर्टिकल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियो इस पे बना दूं। तो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 235 या फिर 250 या फिर 240 या फिर 245। तो आपका राइट आंसर है 250 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 106 है, या फिर 108, या फिर 110, या फिर 112। तो आपका राइट आंसर है 108 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 103, या फिर 109, या फिर 110, या फिर 124। तो आपका राइट आंसर है इसमें 110 होगा। ठीक है, 110 नंबर आर्टिकल में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधि और न्याय मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता, या फिर स्पीकर, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो अभी के टाइम पे जगदीप धनखड़ है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष, या फिर 25 वर्ष, या फिर 35 वर्ष, या फिर 65 वर्ष। तो आपको पता है 35 वर्ष होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री के लड़ने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो 21 वर्ष आपको चाहिए। उसके बाद है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, या फिर 12 फेल है, या फिर डंकी, या फिर एनिमल। तो आपका राइट आंसर है 12 फेल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में असरद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकल गया है? तो 2.70 मीटर, या फिर 3.10 मीटर, या फिर 2.97 मीटर, या फिर 3.52 मीटर। तो आपका राइट आंसर है 3.52 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, नोटबंदी भारत सरकार द्वारा में की गई एक नई पहल थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है अक्टूबर 2018 में, या फिर नवंबर 2016 में, या फिर जनवरी 2017 में, या फिर दिसंबर 2015 में। तो आपका राइट आंसर है नवंबर 2016 में इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बैटिंग विधि समाप्ति ओवरों के क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है? तो सुपर ओवर में किया जाता है, या फिर उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर, या फिर मैच में सबसे लंबा छक्का जब लगता है तब, या फिर एक गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक विकेट। तो आपका राइट आंसर है, इसका प्रयोग सुपर ओवर में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में हरीके आर्द्रभूमि स्थित है? तो पंजाब है, या फिर हिमाचल प्रदेश है, या फिर राजस्थान, या फिर उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर है हरीके भूमि आर्द्रभूमि जो है वो पंजाब में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में
भारतीय दल का सेफ डी मिशन कौन है? तो नीरज चोपड़ा या फिर मैरी कॉम या फिर अभिनव बिंद्रा या फिर गगन नारंग। तो आपका राइट आंसर है गगन नारंग इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, के एस यानी कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जापान की है या फिर चीन की या फिर दक्षिण कोरिया की या फिर वियतनाम की। तो आपका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया की। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अभी के टाइम पे किस देश की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक चल रही है? तो अफ्रीका है या फिर दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर है अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद है भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है कम से कम 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में प्रतिवर्ष किस माह में सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है? तो मार्च है या फिर अगस्त या फिर अप्रैल या फिर फरवरी। तो आपका राइट आंसर है फरवरी में। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो मणिपुर है या फिर गोवा या फिर केरल या फिर नागालैंड। तो आपका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर का राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को या फिर 25 नवंबर को या फिर 2 अक्टूबर को या फिर 1 जनवरी को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बारे डॉट 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 केरल पादप कोशिकाओं को में मौजूद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक या फिर गोल्जी काय या फिर प्लास्टिड। तो आपका राइट आंसर है प्लास्टिड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम बताइए। तो कोड ब्रेकर है या फिर डिजिटल क्रांति है या फिर समय के दवार है या फिर सोर्स कोड है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सोर्स कोड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो मंगल है या फिर बुध है या फिर पृथ्वी है या फिर शनि है। तो सूर्य का चक्कर लगाने के लिए सबसे कम समय कौन लेता है? तो आपका राइट आंसर हो गया बुध। ठीक है, बुध 88 दिन लेता है कि 84, ऐसे ही है, आप लोग चेक कर लीजिएगा 88 दिन है फिर 84, मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत का निर्वाचन आयोग वो 88 है, कंफर्म है। ठीक है, 88 है, 88 दिन लगता है उसमें। उसके बाद है भारत का निर्वाचन आयोग अगस्त 2025 में नेशनल आइकन किसे बनाया? तो रानी मुखर्जी हैं या फिर विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर खेसारी लाल। तो आपका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो 1916 है या फिर 1920 या फिर 1919 या फिर 1918। तो आपका राइट आंसर है 1918। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो आपका राइट आंसर है 1915। ठीक है, 1915 में वापस आए थे वो। उसके बाद है पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीते? तो स्पेन है या फिर जर्मनी या फिर अर्जेंटीना या फिर बेल्जियम। तो आपका राइट आंसर है स्पेन को हराकर। ठीक है, इसके बाद है बंगला सांस्कृतिक उत्सव
1000 ड्रम महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश है, या फिर मेघालय है, या फिर सिक्किम है, या फिर राजस्थान। तो आपका राइट आंसर है मेघालय। ठीक है, आज का प्रश्न मैंने आपको दिया ही है कि क्या नाम है, मणिपुर की राजधानी क्या? उधर अभी मैंने पूछा था, तो आप लोग सिक्किम की राजधानी दोनों बता के, ठीक है, आप लोग दोनों कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।